आज के हमार संदेश बा आखिरी भोज। अभी हाल ही में हमनी एक गो श्रृंखला पूरा कईनी जवना में हमनी यह बात पर विचार कईनी कि बाइबल के संबंध के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ल जाए, मतलब खाली परमेश्वर के बारे में जानकारी हासिल करे खातिर ना बलुक उहा के व्यक्तिगत रूप से जाने खातिर पढ़ल जाए। संबंध के एह तरीका से पढ़े के मतलब समझे में मदद करे खातिर हमनी यूहन्ना के सुसमाचार के ओ अध्ययन पर ध्यान देनी जहाँ यूहन्ना आखिरी भोज के विस्तार से वर्णन कैले बाड़े। यूहन्ना अध्याय 13 से 17। आखिरी भोज के समय यीशु अपना 12 प्रेरितन के ई भरोसा दहलन की चाहे वो बहुत जल्द उहा लोग के छोड़ के स्वर्ग लवट जाए वाला बाड़न तयो उहा लोग के अकेला ना छोड़ी है, काहे कि उहा पिता परमेश्वर मिलके उहा लोग लगे पवित्र आत्मा के भेजी है। आखिरी भोज के समय यीशु जे कुछ कहलन ओ में से ज्यादातर बात पवित्र आत्मा से जुड़ल रहे। जब हमें घटना के पढ़त रहनी त हम देखनी कि पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षा देवे के अलावा यीशु दूगो खास काम भी कैलन। ऊ अपना प्रेरितन के गोड़ धोवलन ताकि ये देखा सकस कि उहा लोग के एक दूसरा खातिर कतना नम्रता आ सेवक भाव रखे के चाहिए। फेर ऊ रोटी आ दाखरस लहलन ओकरा के अपना देह अपना लहू बता के अपना प्रेरितन के दहलन आ कहलन कि उहा लोग ओकरा के खाए आ पिए। आज रात हमनी एक नया श्रृंखला शुरू करत बानी। हमनी यीशु के एह दूसरा काम पर विचार करब। हमनी समझे के कोशिश करब कि ओह रात यीशु के संगे मेज पर बैठल ओह 12 आदमी खातिर एह बात के का मतलब रहे आज हमनी खातिर एकर का मतलब बा। जैसे हमनी अक्सर अलग अलग विषय पर चर्चा करत बानी ओइस ही एह विषय के भी हमनी बड़ तस्वीर के नजरिया से देखब कि परमेश्वर हमनी के काहे रचलन आउ हमनी में से हर एक के जीवन में का पूरा करे चाहत बाड़न। आई पहिले फेर से ओह बड़ उद्देश्य पर नजर डालल जाए। परमेश्वर हमनी के एह खातिर रचलन कि हम उहा के पवित्र आधर्मी बेटा बेटी बनी जे उहा के संगे प्रेम से भरल संबंध में जीवन बिताई। उहा हमनी के एह लायक बनवलन कि हम उहा के मतलब उहा के आत्मा उहा के जीवन के अपना भीतर ग्रहण करें आ अपना जीवन के तरीका से अपना चारू ओर के दुनिया के सामने उहा के प्रकट करें। इफिसियन अध्याय 1 पद 4 से 5, पहिला पत्रस अध्याय 3 पद 18, मती अध्याय 5 पद 16। पाप हमनी के परमेश्वर से आ ओ उद्देश्य से अलग कर देलक जवना खातिर उहा हमनी के रचलन। यीशु ए संसार में एह खातिर अइलन कि पाप खातिर बलिदान के रूप में अपना प्राण देसु आ हमनी खातिर उराह खोलसु जवना से हमनी अपना पिता परमेश्वर अपना असली उद्देश्य से फेर मिलमिलाप कर सकीं। जब हम यीशु पर विश्वास करीले तब परमेश्वर अपना आत्मा अपना जीवन के द्वारा हमनी के भीतर निवास करेले आ पुनर्स्थापना के एगो प्रक्रिया शुरू हो जाला जे आखिरकार हमनी के फेर और सब कुछ में बहाल कर दी जैसन परमेश्वर शुरू से चाहत रहले कि हम होखी। हो सकेला कि रवा सब में से कुछ लोग सोचत होखी कि ये विषय रवा खातिर खास उपयोगी ना लागता काहे कि यह समय रवा जीवन में असली समस्या बा आ रवा के अभी परमेश्वर से सांचो मदद के जरूरत बा। बाइबल एह खातिर ना लिखल गयल बा कि खाली ही बतावे कि हमनी अपना समस्या के समाधान कैसे करें आ अपना जीवन के कैसे बेहतर बनाएं। हालांकि बाइबल के अध्ययन करे आ ओकरा से सीखे के नतीजा ई भी हो सकेला। बाइबल एह खातिर लिखल गयल बा कि ऊ परमेश्वर आ पूरा मानवजाति खातिर उहा के योजना के प्रकट करे। ई 66 गो किताबन के संग्रह बा जे मिलके परमेश्वर के ओह योजना के उजागर करेली कि उहा एगो परिवार चाहेले आ ई भी बतावेली कि यीशु के द्वारा ऊ परिवार के पावे खातिर उहा कतना दूर तक गैलन। खुद यीशु कहलन कि पवित्र शास्त्र उहा के बारे में गवाही देला। यूहन्ना अध्याय 5 पद 39। परमेश्वर के योजना खाली एह वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं खे। यह छोटा क्षणिक जीवन से कहीं अधिक महान हमेशा रहे वाली बा। जब हम परमेश्वरा उहा के योजना के उहा के लिखल वचन के माध्यम से देखीले तब हमनी के सोच बदले लागेला। जीवन के चुनौती के सामना करत घड़ी असली बात ई ना होला कि हम का देखत बानी बल्कि होला कि हम ओकरा के कैसन नजरिया से देखत बानी। 2 कुरिन्थियन अध्याय 4 पद 17 से 18, रोमियन अध्याय 8 पद 18। बाइबल हमनी के अनंतकाल के नजरिया देला। अनंतकाल के एह नजरिया से हमनी समझ पाविले कि जीवन खाली एह संसार तक सीमित नहीं खे आजे कुछ हमनी के आगे बाटे वे संसार के सबसे बढ़िया अनुभव से भी कहीं ज्यादा महिमावान होई। अनंतकाल के नजरिया हमनी के ई भी समझावेला कि जे कुछ हम देखत बानी ऊ सब अस्थाई बा आ परमेश्वर के सामर्थ्य से या त एह जीवन में ना त आवे वाला जीवन में बदलल जा सकेला।
अनंतकाल के नजरिया हमनी के अपना कठिनाई के सही ढंग से देखे में मदद करेला। ई कठिन समय में भी हमनी के आशा आ शांति देला, हमनी के चिंता आ डर के कम करेला, आ प्रभु पर हमनी के विश्वास आ भरोसा के औरी मजबूत बनावेला। आज रात के यह अध्ययन में हम आखिरी भोज के पृष्ठभूमि पर विचार करब, आ संक्षेप में ओ बातन के समझब जवना पर यह पूरा श्रृंखला के दौरान आगे चल के हम औरी विस्तार से चर्चा करब। जेकरा के हम आखिरी भोज कहिला वो असल में फसह के भोज रहे। ई यहूदी लोग, इस्राएली लोग मतलब ओही जाति के लोग के सालाना परंपरा रहे जवना में यीशु के जन्म भइल रहे। एह भोज के उद्देश्य ई रहे कि यहूदी लोग के याद रहे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना अद्भुत सामर्थ्य आ चमत्कारी कामन के द्वारा उहा लोग के मिस्र के 400 बरिस के गुलामी से कैसे आजाद कैलन। निर्गमन अध्याय 13 पद 3 पद 8 से 9। मिस्र से निकले के एक दिन पहिले प्रभु इस्राएली लोग के ई आज्ञा देहलन। ई दिन हमेशा याद रखे लायक बा, काहे कि यहोवा अपना महान सामर्थ्य से तोहनी के मिस्र से निकाल के ले अइले। हर साल तू अपना लइकन के समझिहा कि तू ई पर्व काहे मनावत बाड़। उहा लोग से कही, ई ओ काम के उत्सव बा जे यहोवा हमनी खातिर तब कैलन जबू हमनी के मिस्र से निकाल के ले अइलन। ई सालाना पर्व तोहनी खातिर एगो साफ साफ याद दिलावे वाला चिन्ह होई। हमनी अपना पिछला श्रृंखला में देखले रही कि आखिरी भोज के समय यीशु अपना प्रेरितन से जे बहुते बात कहलन ओकर पूरा मतलब उहा लोग ना समझ पवले। बाकिर फसह के पर्व उहा लोग बहुत नीक से समझत रहे। ई आखिरी भोज भी ओइस ही हो रहल रहे जैसन हर फसह के भोज होखत रहे, जेकरा के यीशु आ उहा के प्रेरित अच्छा यहूदी होखे के कारण अपना पूरा जीवन में हर साल मनावत आयल रहले। बाकिर जब भोज खत्म होखे के ओर बढ़ रहल रहे तो ओ सांझ में एगो असाधारण मोड़ आ गयल। यीशु ओ भोज के दूगो मुख्य चीज रोटी आ दाखरस के अपना से जोड़ देहलन। यूहन्ना के सुसमाचार में यह खास घटना के जिक्र नइखे मिलत, ऐसे आई मती के विवरण पढ़ल जाए। जबू लोग भोजन करत रहे तब यीशु रोटी लेहलन, धन्यवाद देहलन, ओकरा के तोड़लना चेलन के दे के कहलन, ला खा, ई हमार देह बा। फेर ऊ कटोरा लेहलन, धन्यवाद देहलना उहा लोग के दे के कहलन, रवा सभेह में से पिय, काहे कि ई वाचा के हमार लहू बा जे बहुत लोग के पाप के माफी खातिर बहावल जात बा। मती अध्याय 26 पद 26 से 28। आखिरी भोज में जे रोटी इस्तेमाल भइल रहे वो अखमीरी रोटी रहे, मतलब ऐसन रोटी जे बिना खमीर के बनावल जाला। यहूदी लोग खातिर खमीर पाप के निशानी रहे। ऐसे जब यीशु अखमीरी रोटी के अपना प्रतीक बनवलन तो उई बतावत रहलन कि ऊ निष्पाप बाड़न। ई मसीह होखे के एगो साफ दावा रहे। यशाया अध्याय 53 पद 9। मेज पर बैठल लोग खातिर ई बात चौंकावे वाली ना रहे, काहे कि ऊ लोग पहिले से विश्वास करत रहे कि यीशु प्रतिज्ञा कैल मसीह मतलब परमेश्वर के पुत्र बाड़न। मती अध्याय 16 पद 16। फसह के भोज के दौरान दाखरस के 4 गो कटोरा परोसल जात रहे। ई चारों कटोरा और 4 गो प्रतिज्ञा के निशानी रहे जे परमेश्वर इस्राएली लोग से मिस्र के गुलामी से छुड़ावे से पहिले कैले रहले। निर्गमन अध्याय 6 पद 6 से 7। हम यहोवा बानी, हम तोहनी के मिस्री लोग के जुआ के नीचे से निकालब, हम तोहनी के उहा लोग के गुलामी से आजाद करब, हम अपना बढ़ावल भुजा आ महान न्याय के कामन के द्वारा तोहनी के छुटकारा देब, हम तोहनी के अपना लोग बना लेब। तीसर का कटोरा जे भोजन के तुरंत बाद परोसल जात रहे, तीसर का प्रतिज्ञा हम तोहनी के छुटकारा देब के निशानी रहे। यीशु ए छुटकारा के कटोरा के अपना लहू के प्रतीक बना के उहा लोग के दहलन। ई बात भी उहा लोग खातिर बहुत परेशान करे वाली ना रहे, काहे कि जब यीशु ए संसार में अइलन तब ज्यादातर यहूदी ई मानत रहे कि मसीह आई है आ उहा लोग के रोमी साम्राज्य के अत्याचारी शासन से छुटकारा दिले है जे 63 ईसा पूर्व से इसराइल के धरती पर राज करत रहे। बाकिर जब यीशु दाखरस के कटोरा दहलन त कहलन, ई वाचा के हमार लहू बा जे बहुत लोग के पाप के माफी खातिर बहावल जात बा। मती अध्याय 26 पद 28। यीशु के ई बात उहा के 12 प्रेरितन खातिर बहुत गहर महत्व रखत रहे, काहे कि ऊ धर्मनिष्ठ यहूदी रहले आ अपना भविष्यवक्तन के लिखल बात से खूब परिचित रहले जे आज हमनी लगे पुरान नियम के नाम से उपलब्ध बा। पुरान नियम मुख्य रूप से यहूदी लोग के इतिहास के वर्णन करेला। ओ आखिरी भोज से लगभग 1900 बरिस पहिले सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्राहम नाम के एगो आदमी के संगे एगो वाचा बांधले रहले।
एही से ओ वाचा के शुरुआत भइल जेकरा के आज पुराण वाचा कहल जाला। ए विषय पर आगे चलके विस्तार से चर्चा करब। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से 3, उत्पत्ति अध्याय 15 पद 1 से 21, उत्पत्ति अध्याय 17 पद 1 से 2। वाचा दू पक्ष के बीच होखे वाला एगो गंभीर पवित्र समझौता होला, जवना से ऊ लोग एक दूसरा से एगो साझा उद्देश्य खातिर बंध जाला। दोनों पक्ष कुछ तय शर्तन के पूरा करे के वचन देला आ दोनों के कुछ तय आशीष मिले के भरोसा भी दिहल जाला। ओ समय वाचा बहुत गंभीर बात रहे, बाकिरी आम तौर पर होखे वाला समझौता भी रहे। प्रभु अब्राहम आ उहा के वंशजन से ई प्रतिज्ञा कैलन कि अगर ऊ लोग उहा के प्रति विश्वासयोग्य बनल रही तो उहा लोग के जरूरत पूरा करी हैं, उहा लोग के रक्षा करी हैं, आ कनान के देश जे आज के इसराइल बा उहा लोग के दी हैं। समय बीतला पर अब्राहम के वंशज बढ़त बढ़त इसराइल राष्ट्र बन गए। चौथी पीढ़ी में उहा के वंशज मिस्र में गुलाम बना लिहल गईले। बाकिर परमेश्वर उहा लोग के मिस्र के गुलामी से आजाद कैलन आ ओही समय उहा लोग से कैल वाचा के फेर से नया कैलन आ ओकरा के औरी विस्तार दहलन। निर्गमन अध्याय 19। एह वाचा मतलब पुराण वाचा के अधीन इसराइल के इतिहास पाप आ असफलता के कहानी बन गए। लोग बार बार सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छोड़ के दूसर देवता लोग के पूजा करे लागल आ एह तरीका से ऊ लोग बार बार अपना ओर से वाचा के तोड़त रहल। भविष्यवक्ता लोग के अनुसार इसराइल के सबसे बड़ समस्या हमेशा एके रहे, ओ लोग के हृदय परमेश्वर के प्रति सीधा ना रहे। यिर्मयाह अध्याय 11 पद 7 से 8। जे दिन हम तोहार पूर्वजन के मिस्र देश से निकाल के ले आईनी, ओ दिन से लेके आज तक हम लगातार उहा लोग के चेतावत रहली कि हमार बात मान। बाकिर तू आ तोहार पूर्वज हठी बनल रहल। तू हमार बात सुने से इनकार कैला अपना अपना पापी हृदय के इच्छा के अनुसार चलत रहल। तैयो इसराइल के इतिहास में अलग अलग समय पर भविष्यवक्ता लोग एगो नया वाचा आवे के भविष्यवाणी कैलन जे इसराइल के कमजोरी दूर करी आ उहा लोग के समस्या के समाधान करी। उदाहरण खातिर यिर्मयाह अध्याय 31 पद 31 से 33 ईऊ नया वाचा बा जे हमो समय इसराइल के घराना से बांधब, यहोवा के ई वचन बा। हम अपना व्यवस्था उहा लोग के मन में रखब आ ओकरा के उहा लोग के हृदय पर लिखब। यहेजकेल अध्याय 11 पद 19 से 20 हम उहा लोग के एके हृदय देबा उहा लोग के भीतर एगो नया आत्मा उत्पन्न करब, ताकि ऊ लोग हमार विधियन पर चली आ हमार आज्ञा के पालन करी। तबू लोग सचमुच हमार प्रजा होई आ हम उहा लोग के परमेश्वर होखब। आखिरी भोज के समय जब यीशु अपना प्रेरितन के तीसर का कटोरा मतलब उद्धार के कटोरा नया वाचा में अपना लहू के प्रतीक के रूप में दहलन त एह बात के उहा लोग खातिर बहुत गहिर महत्व रहे। निस्संदेह उहा लोग के मन में ई सवाल उठत हुई का यीशु प्रतिज्ञा कैल नया वाचा के स्थापना करे के बात करत बाड़न। खाली प्रेरिते ना बलुक पूरा इसराइल भी परमेश्वर के ओर से आवे वाला नया वाचा के इंतजार करत रहे। ऊ लोग ही भी जानत रहे कि हर वाचा के पुष्टि लहू के द्वारा होला। पुष्टि करे के मतलब होला कि कवनो बात के औपचारिक रूप से स्वीकार कैल जाए आ ओकरा के मान्यता दिहल जाए। इब्रानी भाषा में वाचा शब्द के शाब्दिक मतलब बा वाचा काटल। ओ संस्कृति में जब दू पक्ष वाचा बांधत रहे तब लहू बहावल जात रहे, चाहे खुद वाचा करे वाला लोग के चाहे उनकरा जगह पर कवनो प्रतिनिधि के। परमेश्वर अब्राहम के संगे जे पहिला वाचा बांधले रहले ओकर पुष्टि भी लहू के द्वारा भइल रहे। उत्पत्ति अध्याय 15 पद 9 से 10। आज जब परमेश्वर इसराइल के मिस्र से निकाल के ओह वाचा के फेर नया कैलन आ ओकर विस्तार कैलन तब ओकर पुष्टि भी लहू के द्वारा भइल। निर्गमन अध्याय 24 पद 1 से 8। ओ समय प्रेरित लोग एह बात के ना समझ पवले, बाकिर यीशु उहा लोग के बतावत रहलन कि बहुत जल्द उहा के अपना लहू बहावल जाए आ ओही लहू के द्वारा प्रतिज्ञा कैल नया वाचा के स्थापना आ पुष्टि होई। मती अध्याय 26 पद 28 काहे कि हमार लहू बा जे परमेश्वर आ उहा के प्रजा के बीच के वाचा के दृढ़ करेला आ बहुत लोग के पाप के माफी खातिर बहावल जात बा। ए के बाद यीशु एगो औरी आश्चर्यजनक बात कहलन। उहा कहलन कि उहा के लहू पापन के माफी खातिर बहावल जाई। माफी के मतलब बा पाप के दूर कर देल, मतलब पापी के ओकर पाप से आजाद कर देल। 12 प्रेरित ई बात बहुत नीक से जानत रहले कि बलिदान के द्वारा लहू बहावल जरूरी रहे। जब परमेश्वर उहा लोग के पूर्वजन के मिस्र से छुटकारा दहलन तबू पाप के प्रायश्चित खातिर पशु बलिदान के एगो व्यवस्था दहलन।
लेव्य व्यवस्था अध्याय 1 से 7। बाकिर ओ व्यवस्था के तहत ही बलिदान बरिस दर बरिस बार बार चढ़ावल जात रहे। बाकिर उपासना करे वाला लोग के कबो पूरा तरह से शुद्ध ना कर सकत रहे। इब्रानी अध्याय 10 पद 1। पुरान नियम के भविष्यवक्ता लोग ओ आवे वाला वाचा के बारे में भी भविष्यवाणी कैले रहले, जवना में इसराइल के पाप फेर कबो याद ना कैल जाए। यिर्मयाह अध्याय 31 पद 34। उहा लोग ही भी कहलन कि परमेश्वर उहा लोग के पाप के मिटा दी हैं। यशाया अध्याय 43 पद 25। आ उहा लोग के पाप उहा लोग से उतने दूर कर दी हैं जतना पूरब पश्चिम से दूर बा। भजन संहिता अध्याय 103 पद 12। यीशु के सेवा के शुरुआत में यूहन्ना बपतिस्मा देवे वाला जे एगो भविष्यवक्ता रहले, यीशु के परमेश्वर के मेमना जे संसार के पाप उठा ले जाला कह के पुकारलन। यूहन्ना अध्याय 1 पद 29। आखिरी भोज से कुछ दिन पहले यीशु अपना के अच्छा चरवाहा कहलन जे अपना भेड़ खातिर अपना प्राण दे देला। यूहन्ना अध्याय 10 पद 11 और 15। ओही भोज के दौरान उहा ई भी कहलन, अपना मित्र लोग खातिर अपना प्राण दे देवे से बढ़के प्रेम कवनो ना होला। यूहन्ना अध्याय 15 पद 13। यीशु रोटी लहलन ओकरा पर आशीष दहलन उहा लोग से कहलन, ई खा, काहे कि ई हमार देह बा। फेर उहा कटोरा लहलन, धन्यवाद दहलना कहलन, रवा सबेह में से पिय, काहे कि ई हमार लहू बा। मती अध्याय 26 पद 26 से 28। यीशु पहिले ही उहा लोग से कह चुकल रहले कि चाहे उहा लोग के छोड़ के जा रहल बाड़न तयो उहा लोग के उहा से संबंध बनल रही, काहे कि उ खुद पिता पवित्र आत्मा उहा लोग के भीतर निवास करी है। उहा ई भी कहलन कि जब उ मरे हुअन में से जी उठी है तब उहा लोग उहा के बातन के मतलब समझी। यूहन्ना अध्याय 14 पद 17। यूहन्ना अध्याय 14 पद 20 से 23। अब भोज के आखिर में उहा कहलन, हमार देह खा आ हमार लहू पिया। लूका के सुसमाचार में यीशु के एगो औरी बात लिखल बा, ई काम हमार याद में करत रह। लूका अध्याय 22 पद 19। ए बात के मतलब का हो सकेला? ऊ लोग ओ समय याद के भोज मतलब फसह के भोज में शामिल रहे, ऐसन भोज जे इसराइल के पीढ़ी दर पीढ़ी मनावल जात रहल। का यीशु एह फसह के मौका पर उहा लोग के पाप के गुलामी से छुटकारा देवे वाला रहले? निस्संदेह उहा लोग के मन में ढेर सवाल उठत होई। ऊ कहाँ जा रहल बाड़न? हमनी के उहा के याद काहे रखे के पड़ी? ऊ अपना देह लहू के तुलना रोटी आ दाखरस से काहे करत बाड़न? एह से हमनी उहा के कैसे याद रख सकब? ई बात याद रखी कि ओ समय एह लोग के तनिको अंदाजा ना रहे कि कुछ घंटा के भीतर यीशु के पकड़ लिहल जाए, उहा पर मुकदमा चलावल जाए आ उहा के क्रूस पर चढ़ा दिहल जाए। बाकिर जब ऊ मरे हुअन में से जी उठी है तब यह सब बात के मतलब खुद उहा लोग के समझी है। लूका अध्याय 24 पद 44 से 45। एह के बाद यीशु के अनुयायी एह याद के भोज जेकरा के आज हम प्रभु भोज कहिला के ओकर असली मतलब समझत मनावत रहले। एह विषय पर अगिला हफ्ता औरी विस्तार से विचार करब। ई पूरा श्रृंखला प्रभु के साथे रवा संबंध के औरी गहिर करी आ रवा के एह बात के औरी साफ समझदी कि अपना मृत्यु आ पुनरुत्थान के द्वारा उहा हमनी खातिर काका पूरा कैलन। समापन से पहिले आई कुछ महत्वपूर्ण बातन पर विचार करी। लगभग 2000 बरिस पहिले जे लोग ओह फसह के मेज पर बैठल रहे, उ देहधारी परमेश्वर के साथे बैठल रहे, मतलब परमेश्वर पुत्र के साथे, जे मानव शरीर धारण कैलन ताकि पाप खातिर बलिदान के रूप में अपना मृत्यु दे सकसु। आ सब ओह लोग खातिर जे उहा पर विश्वास करी परमेश्वर पिता आ अपना सृजल जाय के असली उद्देश्य तक लवटे के राह खोल सकसो। यूहन्ना अध्याय 1 पद 12 से 13। एह बड़ उद्देश्य के हमेशा अपना सामने रखीं। प्रभु यीशु मसीह जे परमेश्वर पुत्र बाड़न एह संसार में एह खातिर अइलन कि जे लोग पाप के कारण खो गयल रहे उहा लोग के खोजसु, उहा लोग के उद्धार करसु आ उहा लोग के उहा के असली भाग्य परमेश्वर के संतान बनेया उहा के साथे संबंध में रहे तक पहुँचावसो। लूका अध्याय 19 पद 10। लूका के सुसमाचार में ओ भोज के बारे में एगो औरी महत्वपूर्ण विवरण मिलेला। उहा लोग से कहलन, हम बड़ मन से चाहनी कि अपना दुख उठावे से पहिले ही फसह रवा सब के साथे खाई, काहे कि हम रवा सब से कहतानी कि जब तक कि परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए तब तक हम एह के फेर कबो ना खाइब। लूका अध्याय 22 पद 15 से 16। यद्यपि यीशु के सामने बहुत भयानक दुख आवे वाला रहे, इतना कि उहा के मानवीय देह काप उठल रहे,
तयो उए दुख के सहे के इच्छा रखत रहले, काहे कि उए खातिरे संसार में आयल रहले, आ उए कर आखिरी परिणाम के जानत रहले। उहा जानत रहले कि आखिर में उआ पिता परमेश्वर अपना परिवार के फेर से पाली है। मती अध्याय 26 पद 36 से 42। यीशु पाप के दूर करी हैं, ओकरा के शुद्ध करके मिटा दी हैं, मृत्यु पर जीत हासिल करी हैं, आ अपना पूरा सृष्टि पर मृत्यु के अधिकार के तोड़ दी हैं। उ परमेश्वरा मनुष्य के बीच एगो नया वाचा मतलब एगो नया संबंध स्थापित करी हैं, जे गिरल मानवजाति के कमजोरी के समाधान करी। उ खुद अपना पवित्र आत्मा के द्वारा आदमी आ औरत लोग के भीतर निवास करी हैं, आ उहा लोग के एगो नया हृदय दी हैं, ऐसन हृदय जे पाप भ्रष्टता के शक्ति से आजाद हुई। प्रेरित पौलुस हमनी के ए आखिरी भोज में यीशु के कहल बातन के बारे में औरी ज्यादा जानकारी देलें। आवे वाला अध्ययन में हमें विषय पर औरी विस्तार से विचार करब। फिलहाल ए बातन पर ध्यान दें। प्रेरित पौलुस बतवलन कि यीशु अपना प्रेरित लोग के रोटी आ दाखरस दहलन, उहा लोग से कहलन कि ओकरा के ली खाई आ पियई, आ फिर कहलन कि सब काम उहा के याद में करत रहस। 1 कुरिन्थियन अध्याय 11 पद 23 से 25। हमनी के का बात याद रखे के बा? हमनी के याद रखे के बा कि यीशु अपना के बलिदान करके हमनी खातिर का कैलन, आ ओकर मतलब हमनी के बीतल जीवन, आज के जीवन आ आवे वाला भविष्य खातिर का बा। ए के बाद पौलुस लिखलन, काहे कि जब जब रवा ई रोटी खाद बानी आई कटोरा पीत बानी, तब तब प्रभु के मृत्यु के प्रचार करत बानी, जब ले ऊ फेर से ना आ जास। 1 कुरिन्थियन अध्याय 11 पद 26। ए से हमनी के प्रभु यीशु के मृत्यु आ पुनरुत्थान के द्वारा हमनी खातिर कईल काम के लगातार याद रखे के बा, जब ले ऊ अपना दूसरा आगमन में फेर संसार में ना लवट आवसो। आखिरी भोज के समय यीशु अपना 12 प्रेरित लोग से कहलन कि ऊ उहा लोग के छोड़ के जा रहल बाड़न। उहा कहलन, हम रवा खातिर जगह तैयार करे जात बानी। आज जब हम जाकर रवा खातिर जगह तैयार कर देब, तब फेर आके रवा के अपना लगे ले जाएब, ताकि जहां हम रहब उहा रवा भी रहब। यूहन्ना अध्याय 14 पद 2 से 3। ई शुरुआती विश्वासी लोग परमेश्वर के महान योजना के समझ गए रहे, आ यही कारण उहा लोग लगे अनंतकाल के नजरिया रहे। यीशु फेर से आए हैं ताकि परमेश्वर के अपना परिवार खातिर बनावल योजना के पूरा कर सो। ऊ ए संसार जे उहा के परिवार के घर बा के पाप आवे से पहिले जैसन रहे, ओ इसी फेर से बहाल करी हैं, आ अपना परिवार के साथे हमेशा खातिर निवास करी हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 5। ओ दिन स्वर्ग आ धरती एक हो जाए, आ जीवन आखिरकार ओइसी हो जाई जैसन परमेश्वर शुरू से चाहत रहले। ओ समय जैसन जब पाप ना तो परमेश्वर के परिवार के नुकसान पहुंचवले रहे, आना उहा के परिवार के घर के। ई सब एह से संभव होई काहे कि यीशु अपना मृत्यु के द्वारा हमनी खातिर ऊ काम पूरा कैलन, जेकरा के हमनी के हर बेर प्रभुभोज में सहभागी होत घरी याद रखे के बा। आवे वाला अध्ययन में हमनी लगे चर्चा करे खातिर बहुत कुछ बा। अगला हफ्ता हमनी फिर मिली। परमेश्वर रवा सब पर अपना आशीष बरसाव सो। आमीन।